वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। एक गांव में छोटे से घर में आरती अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता किसान थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें वे खेती करते थे। आरती पढ़ी लिखी थी। गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। कभी कभी गांव में सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी जिससे फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिससे भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। इसलिए आरती अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहती थी और उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। आरती की एक दोस्त थी दिव्या। उसके पापा पैसे वाले थे। उसके पापा ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। एक बार दिव्या छुट्टियों में गांव आई और आरती से मिली और बोली, आरती तू इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ है? आरती बोली, दिव्या क्या बताऊं, हमारे गांव की हालत तो तुझे पता ही है, बहुत मुश्किल से घर चलता है। तो दिव्या बोली, तू मेरे साथ शहर चल, वहाँ कोई नौकरी कर लेना और मज़े से रहना और घर भी पैसे भेजती रहना। आरती को उसकी बात पसंद आ गई। वैसे भी वह दिन रात परेशान रहती थी कि अपने परिवार की मदद कैसे करे। आरती बोली, ठीक है, मैं पापा से पूछती हूँ। दिव्या बोली, अरे टेंशन मत ले, मैं अपने पापा से कह दूँगी, वो तेरे पापा से बात कर लेंगे। तू मेरे साथ रहेगी तो किसी को तेरी फ़िक्र भी नहीं होगी। उसी दिन शाम को आरती ने अपने पापा से बात की, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया। आरती बोली, पापा कब तक यहाँ भूखे मरते रहेंगे? यहाँ कुछ नहीं रखा है, मुझे जाने दीजिए। अगर अच्छी सी नौकरी लग गई तो मैं आपको भी बुला लूँगी। उसके पापा बोले, नहीं बेटा, हम तेरी नौकरी के पैसे नहीं ले सकते। यह सुनकर आरती बोली, इसमें मेरी कमाई की बात कहाँ से आ गई पापा? कुछ दिन की बात है, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं तो आप भी कुछ काम कर लेना। कुछ ही देर में दिव्या के पापा भी आ गए। वे पढ़े लिखे समझदार थे। उन्होंने आरती के मम्मी पापा को समझाया तो वे आरती को शहर भेजने के लिए तैयार हो गए। 2 दिन बाद दोनों सहेलियां शहर आ गईं। आरती ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे जिससे कुछ दिन काम चल गया। फिर आरती को नौकरी मिल गई। वह ऑफिस जाने लगी। पढ़ी लिखी तो वह थी, लेकिन शहर का रहन सहन उसे नहीं आता था, इसलिए वह हमेशा चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। आरती का घर ऑफिस दिव्या के घर से बहुत दूर था। बस से आने जाने में उसे 1 घंटा लग जाता था। शाम को ऑफिस से निकलकर घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रात को आवारा लड़के इधर उधर घूमते थे, जिनसे बचते बचाते वह घर पहुंचती। एक दिन आरती ऑफिस के बाद बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी पीछे से बाइक पर अनुराग उसके पास आकर रुका। अनुराग उसके ही ऑफिस में काम करता था और कभी कभी काम में आरती की मदद भी कर देता था। वह आरती से बोला, घर जा रही हो? लेकिन आज तो बहुत देर हो गई है, बस नहीं मिलेगी, लास्ट बस भी चली गई है। यह सुनकर आरती को डर लगने लगा। रात भी बहुत हो गई थी, अब वह घर कैसे जाएगी? वह इधर उधर ऑटो ढूंढने लगी, लेकिन जो भी ऑटो आ रहा था वह पहले से भरा हुआ था। तब अनुराग ने कहा, आरती बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस न होने के कारण ऑटो पहले से ही भरे हुए आ रहे हैं। आरती डरते डरते उसकी बाइक पर बैठ गई। कुछ ही देर में दोनों घर पहुँच गए। आरती अनुराग से बोली, थैंक यू, आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अनुराग बोला, मैं यहाँ पास ही में रहता हूँ और रोज़ इसी रास्ते से जाता हूँ। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरे साथ चला करो, जाना तो हमें एक ही जगह है, फिर बसों में धक्के खाने का क्या फ़ायदा? आरती झिझकते हुए बोली, नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं चली जाऊँगी। अनुराग हंसते बोला, अच्छा तो तुम्हें डर लग रहा है, डरो मत, मैं शरीफ लड़का हूँ। फिर उसने सीरियस होते हुए कहा, देखो सुबह की तो कोई बात नहीं, लेकिन रात को यहाँ आवारा लड़के घूमते रहते हैं। अनजान शहर है, तुम अकेली हो, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। आरती मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है और अपने घर चली जाती है। रात को आरती ने दिव्या को सारी बातें बताई तो दिव्या बोली, अपने गांव की सोच से बाहर निकलकर दुनिया देख,
अच्छा खासा दोस्त मिल रहा है। शहरों में यह सब आम बात है, यहाँ कोई टोकने थोड़े आ रहा है। अगले दिन से आरती अनुराग के साथ ऑफिस जाने लगी। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। ऑफिस से निकलकर दोनों एक साथ इधर उधर घूमते, साथ में कॉफ़ी पीते, बातें करते। फिर अनुराग आरती को घर छोड़ देता। समय ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन आरती घर पहुंची तो देखा उसके पापा बैठे थे। आरती चौंक कर बोली, पापा आप कब आए? उसके पापा बोले, बस बेटा, तुझे बहुत समय से देखा नहीं था इसलिए चला आया। कैसी है तू और इतनी देर से घर आती है? आरती को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। वह बोली, पापा शहर में ऐसा ही होता है, नौकरी में बहुत काम करना पड़ता है, आते आते रात हो जाती है। पापा बोले, बेटा देख ले, नहीं तो घर चल, वहाँ भी तो खर्चा चल ही रहा था। तुझे परेशान देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। तेरी माँ भी बहुत परेशान रहती है। यह सुनकर आरती सहम गई और बोली, नहीं पापा, आप परेशान न हो, मैं बहुत मज़े में हूँ। यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत पैसे भी जोड़ लिए हैं। कल मैं बैंक से निकाल कर आपको दे दूँगी, ले जाना। यह सुनकर उसके पापा बोले, नहीं बेटा, हम तेरे पैसे नहीं ले सकते, तू अपने पास ही रख, पर जब भी तू परेशान हो घर आ जाना। अगले दिन सुबह होते ही उसके पापा गांव चले गए। उस दिन आरती को थोड़ा डर तो लग रहा था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए, क्योंकि वह अनुराग से प्यार करने लगी थी और गांव में यह सब नहीं चलता। अनुराग उसे लेने आया तो वह उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में उसने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर अनुराग हंसने लगा और बोला, पागल, बस इतनी सी बात, इसमें डरने की क्या बात है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई गुनाह तो नहीं किया। मैं कुछ दिनों में गांव जाकर तुम्हारे मम्मी पापा से मिल लूँगा। आरती बोली, नहीं, ऐसा मत करना, पहले मौका देखकर मैं बात करूँगी। कुछ दिन अनुराग के साथ रहते रहते आरती का रहन सहन बदल गया था। अब वह गांव की सीधी लड़की नहीं, शहर की तेज चालाक लड़की बन चुकी थी। आरती ने बहुत पैसे जोड़ लिए थे। इस बार उसने सोचा, क्यों ना गांव चली जाऊं, मम्मी पापा से मिल लूँगी। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव के लिए चल दी। उसने मम्मी पापा के लिए कपड़े खरीदे और अच्छी सी मिठाई ली और गांव पहुंच गई। अचानक बेटी को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और रोने लगी। दोनों माँ बेटी फिर बातें करने लगी। उसकी माँ ने उसकी पसंद का खाना बनाया। शाम को उसके पापा भी खेत से आ गए थे। आरती को देखकर वो भी बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे जैसे आरती उनसे बातें कर रही थी, उन्हें एहसास हो रहा था कि यह वो आरती नहीं है जो गांव से शहर गई थी। अब वह केवल पैसे की बातें करती थी। शहर की चमक दमक की बातें उसे अब उसके माँ बाप बेकार नज़र आ रहे थे। आरती के पापा उसकी बातों को सुनकर दुखी हो गए। उन्हें लग रहा था कि अब वह उनकी बेटी नहीं रही। फिर एक दिन आरती अपनी माँ के साथ बैठी थी और उनसे बोली, मम्मी, मैं कल चली जाऊँगी, मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है। आपसे एक बात करनी थी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, आप पापा से बात कर लेना। उसकी माँ बोली, आरती तू पागल हो गई है, यह क्या कह रही है? तेरे पापा सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। यह सुनकर आरती बोली, मम्मी ये सच है, आप दोनों को मानना ही पड़ेगा। अब मैं किसी गांव के लड़के से शादी करके यहाँ तो नहीं रह सकती। आप मान जाओ तो अच्छा है, वरना शादी तो हम वैसे भी कर लेंगे। अपनी बेटी अब पराई सी लगने लगी थी। शाम को आरती की माँ ने उसके पापा को सारी बात बता दी। यह सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आया। इसी दिन के लिए मैंने तुझे शहर भेजा था कि तू हमारी नाक कटवा दे। तू हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। यह रिश्ता नहीं हो सकता और न तुझे अब शहर जाने की ज़रूरत है। मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूँगा। फिर आरती बोली, देखो पापा, मैं शादी करूँगी तो अनुराग से ही करूँगी। मैं आपको शादी का कार्ड भेज दूँगी, मन करे तो आशीर्वाद देने आ जाना। उसकी बात सुनकर उसके माँ बाप आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी माँ ने कहा, सुनो, अभी आप गुस्से में हो, वो भी उल्टे जवाब दे रही है, सुबह बात कर लेंगे। मगर रात भर दोनों को नींद नहीं आई।
सुबह जब दोनों उठे तो देखा आरती जा चुकी है और एक लेटर छोड़ गई थी। उसमें लिखा था, पापा, मैं इस गांव और यहाँ के रिवाजों को छोड़कर जा रही हूँ। शादी का कार्ड भिजवा दूंगी। आपका मन हो तो आ जाना आशीर्वाद देने। उसको अब किसी की परवाह नहीं थी। वह शहर पहुँच गई। अगले दिन सुबह वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। उसे आज अनुराग को सारी बातें बतानी थी। वह उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया। नहीं आरती का फ़ोन उठा रहा था। आरती ऑफिस पहुंची तो भी अनुराग ने उससे बात नहीं की। वह बहुत परेशान थी। फिर वो खुद उसके पास गई और बोली, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अनुराग बोला, आरती, अब मेरे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। मैंने शादी का फ़ैसला किया है। मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर आरती के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों शादी करने वाले थे। अनुराग बोला, मैंने अपने पापा से बात की थी, लेकिन वो नहीं माने और मेरा जिस जगह रिश्ता पक्का किया है वे करोड़पति हैं। उनकी इकलौती लड़की है। मैं तो यहाँ से नौकरी छोड़ने वाला हूँ। शादी के बाद मुझे ही उनका सारा बिजनेस संभालना है और तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलता? हम दोनों ज़िंदगी भर इसी ऑफिस में घिसते रहते, एक एक चीज़ के लिए तरसते रहते। हो सके तो मुझे भूल जाओ। आरती वहाँ से उठकर सीधे अपने बॉस के पास गई और बोली, सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए। उसके बॉस ने उसे छुट्टी दे दी। वह अपना बैग उठाकर ऑटो लेकर अपने घर आ गई। आते ही बिस्तर पर लेटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सोचने लगी, मेरे साथ ठीक ही हुआ है। मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया, बदले में मुझे तो धोखा मिलना ही था। अब किस मुँह से गाँव जाऊँ? मन कर रहा है आत्महत्या कर लूँ। शाम को उसने दिव्या को सारी बात बता दी। दिव्या समझ गई कि आरती बहुत दुखी और कुछ गलत कदम न उठा ले, इसलिए उसने कहा, माता पिता आखिर माता पिता ही होते हैं, वे तुझे माफ़ कर देंगे। कल सुबह हम दोनों गांव चलेंगे। फिर सुबह दिव्या उसे लेकर गांव पहुंच गई। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। आरती दिव्या के साथ अपने घर पहुंची। आंगन में उसके माता पिता एक चारपाई पर बैठे थे। आरती जाते ही अपने पिता के पैरों में गिर गई। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया। उससे बड़ा धोखा मुझे भी मिला। अब मैं कभी शहर नहीं जाऊंगी। जहाँ आप मेरी शादी करेंगे मैं कर लूँगी। आरती के पापा ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटा, सब भूल जा। जो बीत गया उस पर पछतावा करने की ज़रूरत नहीं। मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।